Hello everyone and welcome to Maths is Easy. I hope you all are doing good. In the last lecture we have started the chapter linear equation in two variables and we have completed the part of solving linear equation in two variables simultaneously. Now in this lecture we will continue with the graphical part of this chapter. सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने 9th क्लास में linear equation in two variables के ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ होता है, हम जो ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज ए सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. अब जो ऑर्डर्ड पेयर हम निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था. जो ऑर्डर्ड पेयर हम निकालते हैं वो सोल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं. अब ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन दैट लाइन. जो ऑर्डर पेयर होता है वो हम क्या निकालते हैं, हम एक पॉइंट निकालते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. और इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वो उस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, या उस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी उस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है. नाउ व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन वी नीड टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स हम फॉलो कर लेंगे तो ईजिली हम अपना ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे. इसमें फर्स्ट स्टेप है फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर गिवन इक्वेशन. जो भी इक्वेशन हमको दी हुई रहेगी जिसका हमको ग्राफ बनाना है, उसके एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है हमको. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में साइमल्टेनियसली हम जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब हमने जैसे निकाला था, वैसे ही सेम हमें इधर भी निकालना है 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. सेकेंड स्टेप है ड्रॉ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स. ये हम जानते हैं जब हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है कोई भी, तो हम ग्राफ पेपर पे पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस बनाते हैं और उस पर हम अपने जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट कर देते हैं. अब थर्ड स्टेप ये है, हमें चेक करना है कि ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन. अब जो भी हम इक्वेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद हमको चेक करना है कि वो चारों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. हियर वी हैव ए क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x minus y is equals to 4. Now we will follow the same basic steps which we have seen earlier to draw the graph. First step is we have to find 4 ordered pairs. Here we have found 4 ordered pairs for this equation. How we find the ordered pair? We substitute value for any one of the variable and then we get the value for the next variable. Here we substituted x is equals to 0 and we got the value of y as minus 4. Here we substitute value of x as 2 and we got the value of y as 0. In the same way we found all the 4 ordered pairs. Now in the second step we have to draw the x-axis, y-axis and we have to plot the ordered pairs on that graph. So here we have drawn the x-axis, the y-axis and then we have plotted all the points. Here we have 0, minus 4. Here we have plotted 0, minus 4. 2, 0. Here we have plotted 2, 0. 3, 2. Here we have plotted 3, 2. And minus 1, minus 6. Here we have plotted minus 1, minus 6. Now when we join all the points, we get a straight line. What does this mean? This means that this is linear equation in two variable. Here we have another question. We have two equations, x plus y is equals to 4 and 2x minus y is equals to 2. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लेते हैं. दोनों इक्वेशन के हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए हैं. इसके बाद हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. कैसे? हमें एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है और उसके बाद ग्राफ पेपर पे इन सब पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है. तो हमने जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकाला है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में हमें फर्स्ट ऑर्डर पे मिला है -1, 5. तो ये रहा -1, 5. नेक्स्ट है 4, 0. ये रहा 4, 0. नेक्स्ट है 1, 3. ये रहा 1, 3. नेक्स्ट है 6, -2. तो ये रहा 6, -2. जब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएंगी और ये किस इक्वेशन की लाइन रहेगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के लिए प्लॉट कर देते हैं. 0, -2 हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है. सेकंड है 1, 0. थर्ड है 3, 4 एंड फोर्थ है -1, -4.
अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, वो कौन सी इक्वेशन की रहेगी, 2x - y = 2। अब ये जो दोनों लाइंस है ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे जो है 2,2। अब यहाँ लिखा है ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ सेटिस्फाइज द इक्वेशन, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2,2, हेंस ऑर्डर्ड पेयर 2,2 that is x = 2 and y = 2 satisfies the equation x + y = 4 and 2x - y = 2। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा है कि जो पॉइंट 2,2 है ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके आगे क्या लिखा है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन गिव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस x + y = 4 and 2x - y = 2 is x = 2 and y = 2। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा निकलता है दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं और जो पॉइंट निकलता है वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है गिवन इक्वेशंस का। अब हम इसको चेक करने के लिए कि ये जो हमारा ग्राफ पे पॉइंट निकला है 2,2 क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको हम चेक करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। ये क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन को पहले लेबल कर लेंगे। हम लेबल कर लिए x + y = 4 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 2x - y = 2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशंस y will get cancelled and we will get the value of x. What we will get the value of x, 3x = 6, we got the value of x as 2. Now we will substitute value of x in either equation 1 or equation 2. Let's substitute this in equation 1. We get 2 + y = 4. We substituted the value of x = 2 here. So we got 2 + y = 4. Therefore y = 2. From here we got value of x = 2 and value of y = 2, which means the solution of the given equations is 2,2, means the coordinates are 2,2 and this is the solution of the given equations. तो यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस x + 2y = 4, 3x + 6y = 12 ग्राफिकली, फॉलोइंग आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ईच इक्वेशन आर गिवन। प्लॉटिंग द अबव ऑर्डर्ड पेयर्स ग्राफ इज ड्रॉन, ऑब्जर्व इट एंड फाइंड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये है ग्राफ, जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया और उसकी लाइन बना दी। तो ये एक सिंगल लाइन बनी है दोनों इक्वेशन की। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर द ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस डिफरेंट और सेम। अब हम यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ है वो सेम है, एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द टू इक्वेशंस x + 2y = 4 एंड 3x + 6y = 12। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द टू इक्वेशंस। सॉल्यूशन क्या होता है, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम जब ग्राफ में देखेंगे तो हर एक पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। इक्वेशन 1 का पॉइंट जिस लाइन पे है उसी लाइन पे इक्वेशन 2 का भी पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है दोनों में जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। हम x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें हमें एक y की वैल्यू मिलेगी और वो y की वैल्यू और x की वैल्यू का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा। तो आप चाहे वैल्यू x की -20 ले लो या +64 ले लो या -99 ले लो +102 ले लो, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो लाई करेगा इसी लाइन पे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि जो दोनों इक्वेशन हैं x + 2y = 4 और 3x + 6y = 12, ये दोनों एक ही इक्वेशन है।
कैसे? जब आप इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास बचा x, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 2y, यहाँ पे मेरे पास बचा 4। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो भी सेम ही होगा, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बना है दोनों अलग अलग इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स लेकर वो एक ही सिंगल ग्राफ बना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स इन बोथ द इक्वेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट्स है, दोनों इक्वेशन के जो y के कोएफिशिएंट्स है और दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी दोनों इक्वेशंस हैं। अब उसने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x। हम दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या है? कोई इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो इसका रेशियो हो गया 1/3। सेकंड कोएफिशिएंट्स ऑफ y, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है और सेकंड इक्वेशन में 6 है, तो इसका रेशियो क्या आया 2/6 विच इज़ 1/3। रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 4 एंड सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 12, तो रेशियो क्या आया 4/12। अब हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 1/3। अब इन तीनों रेशियोज़ में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है? ऑल द रेशियोज आर सेम। तीनों जो रेशियो निकल के आए हैं वो तीनों रेशियो सेम है और यही है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली वन लाइन। पूछ रहा है कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास दो इक्वेशन है बट उसका जो ग्राफ है आपके पास वो एक ही सिंगल लाइन है, इसका आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? अब हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ax + by + c = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक सिंगल लाइन है। हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है a1x + b1y + c1 = 0 और इक्वेशन 2 है a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस के जब कोएफिशिएंट ऑफ x के रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, जब ये तीनों रेशियो सेम होते हैं, जब ये तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब ग्राफ उन दो इक्वेशंस का एक ही लाइन बनता है और जिसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। आई होप आप लोग को एक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अभी भी डिफ़िकल्टी है, नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आज के DIY क्वेश्चंस, ऑब्वियसली डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। आपने जो लेक्चर देखा है उसमें जो आपने समझा है उसको आप इन क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप मैंने जो समझाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा ये सीरीज़ हम साथ में मिलकर ख़त्म करेंगे। जो भी आप लोग को इस वीडियो में अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग को कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।